नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगला वीडियो में पहला भाव और सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में अगर राहु केतु शनि मंगल विराजमान है और किसी भी इंसान का विवाह अगर नहीं हुआ और अगर विवाह हो गया है, गृहस्थी जीवन में जो है तनावपूर्ण चल रहा है, डिवोर्स का कारण भी यही सप्तम भाव बनता है, दूसरा मैरिज का भी सप्तम भाव बनता है, घर में परेशानी का सप्तम भाव ही है। जितना भी परेशानी होता है ये सप्तम भाव से होता है। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई संघर्ष जो शुरू हो जाता है ये सप्तम भाव के कारण होता है, दूसरा और कोई भाव से नहीं है कनेक्शन। ये सप्तम भाव से ही जो है इंसान का जीवन में दरार भी आता है, डिवोर्स का नौबत आता है, दूसरा विवाह का योग बनता है, बहुत प्रकार का परेशानी जो है देखने को मिलता है, तनावपूर्ण संघर्षपूर्ण मारपीट। तो अब अगर ये कुंडली सप्तम भाव में, लड़का का अगर कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि मंगल राहु केतु है तो ये जब मैरिज होगा, जब तक मैरिज नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, तब तक ही जो है सुरक्षित है। यहाँ मैरिज होने से ये लड़की का कुंडली का ग्रह और लड़का का कुंडली का ग्रह ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आस्ते आस्ते, आज ही ग्रह नेगेटिव होंगे तो आज ही आपको नहीं पटका नहीं खाना पड़ता, लेकिन ये नेगेटिव शुरू होगा तू मैं से होते 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 बहुत बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा, जो बर्दाश्त करने का सीमा शक्ति खत्म हो जाता है। तो ये सप्तम भाव जब अगर लड़का का कुंडली में है तो लड़की को परेशानी झेलना पड़ेगा विवाह के बाद। क्यों कि अगर शराबी है, जुआरी है, मदारी है, खिलाड़ी है, कुछ भी है तो बैचलर तक तो वहाँ तक ठीक था, लेकिन ये चीज़ जब मैरिज हो जाता है तो ये सप्तम भाव का जो ग्रह है ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये पॉजिटिव हो जाने के बाद में वो अपना मनमानी करना शुरू कर देगा। यानी ग्रह जो है उस इंसान को जो है इस रास्ता पर ला के खड़ा कर देगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम मैरिज हैं, शादी किए हैं, और घर में जो है स्त्री के साथ में जो है लड़ाई झगड़ा झूठ झमेला शुरू हो जाएगा, शराब आदि सब कुछ जो है ये सब जो है ओवर होने लगेगा, तनावपूर्ण होने लगेगा। तो ये इस ग्रह के कारण यानी सप्तम भाव में अगर राहु केतु मंगल शनि है तो वो इंसान का जीवन जो है तबाह हो जाता है औरत के माध्यम से, यानी औरत उसके जीवन से निकल जाती है। वो दूसरा मैरिज भी करेगा तो उसके साथ में भी ऐसा ही होगा, तीसरा मैरिज करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जब तक ये ग्रह ये नेगेटिव ग्रह है, शनि मंगल राहु केतु ये नेगेटिव ग्रह है संसारिक क्षेत्र के लिए, और आदर्श क्षेत्र के लिए तो ये बहुत बड़ा लाभदायक है। लेकिन सप्तम भाव में अगर ये ग्रह विराजमान है लड़का का कुंडली में तो वो अपने आप को जो है संभाल नहीं पाएगा, ना परिवार को संभाल पाएगा, परिवार विच्छेद हो जाएगा। ये हो गया लड़का का सप्तम भाव और पहला भाव। और पहला भाव में अगर राहु है और सप्तम भाव में केतु भी है, तीन ग्रह तो है ही है, लेकिन अगर राहु केतु अगर देखा जाता है कि पहला भाव में और सप्तम भाव में, तो उस आदमी का जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक दुर्घटना हो जाएगा, अचानक बिजली शॉर्ट लग जाएगा, अचानक जो है नदी में पानी में गिर जाएगा, अचानक जो है नशा के चक्कर में जो है बहुत ऐसा प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाएगा, बहुत ऐसा जिसका जीवन वो अपने आप को तबाह कर देगा। यानी मौत के घर तक भी ये लोग जो है इस प्रकार से ये ग्रह पहुँचा देते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार से लड़की का भी कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि मंगल राहु केतु है तो लड़की का भी जीवन लड़के के ऊपर में विपरीत हो जाएगा, यानी लड़की भी जो है शादी के बाद वो परिवर्तन हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगी, पति होते हुए भी जो है दूसरा के साथ में जो है संबंध बन जाता है, देखा सुनी हो जाता है, तनावपूर्ण घर में होने लगता है, बहुत ऐसा चीज़। बाहर का दुनिया ज़्यादा देखने को मिलता है, घर का दुनिया से उसको कोई संपर्क नहीं रहता है। जब मैरिज अगर हो जाता है तो इस प्रकार का देखने को मिलता है कि लड़की का प्रभाव इस प्रकार से लड़का के प्रति, यानी ससुराल में रहना नहीं चाहती है, ससुराल से बाहर ही रहती है ज़्यादातर घूमने फिरने में। तो ये कब इतना दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये ग्रह जब यही सप्तम भाव का कुंडली में अगर ये ग्रह विराजमान है और लगन भाव में भी यही ग्रह विराजमान है तो लड़का लड़की का कुंडली में इस प्रकार से दरार पड़ जाता है, दुर्घटना होने लगता है, शराब जुआ आदि का सेवन ज़्यादा होने लगता है, डिवोर्स के कगार पर पहुंच जाता है। दूसरा मैरिज भी इसी प्रकार से जो है 2 महीना 6 महीने के बाद में ये भी डिवोर्स हो जाएगा।
तीसरा विवाह होने से भी, तीसरा विवाह भी जो है इसी प्रकार से महीना 2 महीना 3 महीना होने के बाद में जो है, क्योंकि लड़का तो अब मैरिज कर रहा है, तो अब इसका तो ग्रह जो है नेगेटिव ग्रह तो वो तो प्रभाव डालेगा ही, क्योंकि अब इसका कंट्रोल से बाहर हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आकर के तो पहले ही मिल चुका। अब मिलने के कारण जो है ये संसार से सही तरीका से ना कारोबार कर पाएगा, ना नौकरी चाकरी सही तरीका से कर पाएगा, नशा पानी का दुनिया में ज़्यादा जाने लगेगा और फिजूल का जो है परेशानी में सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ तक कि थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ जाता है, ये सप्तम भाव के कारण, सप्तम भाव और पहला भाव के कारण। ऐसे नहीं कोई काटता है, लेकिन ये जब संसारिक जीवन से ही जो है तनाव जब शुरू होता है तो कोर्ट के दरवाजा तक जो है पहुँच जाता है इंसान, लड़की भी पहुँच जाती है, लड़का भी पहुँच जाता है। तो ये कारण है सप्तम भाव और लगन भाव का। ये राहु केतु मंगल के कारण, राहु केतु मंगल शनि के कारण ये ग्रह जब मैरिज से पहले ठीक है और मैरिज होने के बाद में यहाँ तक नौबत आ जाता है कि कोर्ट कचहरी तक का चक्कर काटना पड़ जाता है। 1 रुपया प्राप्ति भी नहीं होता, दान दहेज का जो पैसा है वो भी आदमी जो है नहीं दे पाता है, क्यों कि वो तो ग्रह तो उसको ऐसा ऐसा जगह में ला करके खड़ा कर दिया कि ना वो इस पार जा सकता है, ना उस पार जा सकता है, ना पैसा रिटर्न कर सकता है, ना परिवार छोड़ सकता है। हाँ, लेकिन इस प्रकार का लड़की का भी इसी प्रकार से कुंडली देखने को मिलता है कि अगर लड़की का भी कुंडली में अगर यही चीज़ देखने को मिले, सप्तम भाव और पहला भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहेगा, तो ये प्रभाव जो है संसारिक जीवन में बहुत भारी तबाही लेकर के आता है। तो शादी करने से पहले, चाहे शादी होने से पहले, लड़का हो चाहे लड़की, सप्तम भाव और पहला भाव को जरूर दृष्टि डालिए। दृष्टि डाल करके ही जो है अपना कदम को आगे बढ़ाइए मैरिज का लाइन में, तब जो है सोशल मैरिज कीजिए या लव मैरिज कीजिए। लेकिन इस प्रकार का कुंडली में अगर ये ग्रह विराजमान है तो संसारिक जीवन चारों तरफ से आप खुश रहिएगा, लेकिन इस जगह से आपको खुशी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ये ऐसा ग्रह है संसारिक जीवन के लिए तांडव वाला ग्रह है, संसार को तोड़ देने वाला ग्रह है, डिवोर्स के कगार पर पहुंचा देने वाला ग्रह है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस प्रकार का कुंडली अगर आप लोग को नज़र में आए, किसी लड़का का शादी या किसी लड़की का शादी में अगर इस प्रकार का कुंडली देखने को मिल रहा है, तो शादी से पहले ही इसका परिपूर्ण दोष को विसर्जन करके तभी जो है शादी के लिए राजी होइए या शादी करवाइए, इसके आगे नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। आने वाला वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे, तब तक वीडियो को फॉलो कर लीजिए ताकि वीडियो हर दिन का आपको प्राप्त होता है। नमस्कार।